کہ जो ये जिसको ये बड़ा नाज था, जो सब जो आपने कहा कि मेरी 56 इंच की मेरी छाती है, किधर गई मोदी तेरी छाती, कहाँ गया तेरा 56 इंच, कहाँ गया तेरी हिंदुत्व सोच, कहाँ गई तेरी ये फिरौनियत। मैं समझता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा शरीक का मैं लाख लाख शुक्र गुजार हूँ। अगर 24 घंटे में मैं सजदे में पड़ा रहा हूँ तो हम उनका शुक्र बजा नहीं ला सकते। चौधरी साहब वो कहते हैं उन्हें शुरलियाँ छड़ी हुई हैं सन, ये आ रहा है ऐसे आ रहा है जी, वो शुरलियाँ मुरलियाँ वो इंडिया वालों को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों को बेवकूफ नहीं बनाता। पाकिस्तान के अवाम ने अपने सीने सामने कर दिए, हमारे बच्चे शहीद हुए। ना आपकी 56 इंच की छाती काम आई, ना आपकी जो कह रहा था बख्शी के मेरी 10 इंच की मूछें वो काम आई। ये ईमानी कुव्वत लड़ी है, ये पाकिस्तान की अवाम लड़ी है, 24 करोड़ अवाम लड़ी है। तो हमने तमाम तर इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर अपने बेटों और भाइयों के साथ खड़े हुए और वो आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हुए। हमारे जाती इख्तलाफात को हमने बालाए ताक रख कर इंडिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और हम अपनी रेड लाइन के लिए हर चीज कुर्बान कर देंगे। हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी सियासतें कुर्बान, हमारे तमाम जो ग्रोही और जाती मफादात हमने कुर्बान कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान की अवाम को कि ये आपका जज्बा था, ये आपका वलवला था, ये आपका तनतना था, ये आपका जोश और जज्बा था। आपने एक आवाज पे कि आपने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और हम अपने सीने भी कुर्बान कर देंगे और फ्रंट लाइन पे जाके लड़ेंगे। आर्म फोर्सेस तो जरूर लड़ रही है, लेकिन हमने भी कहा था कि हम भी अपने सीने आगे पेश करेंगे और फ्रंट लाइन पे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि जो ये जिसको ये बड़ा नाज था, जो सब जो आपने कहा कि मेरी 56 इंच की मेरी छाती है, किधर गई मोदी तेरी छाती, कहाँ गया तेरा 56 इंच, कहाँ गया तेरी हिंदुत्व सोच, कहाँ गई तेरी ये फिरौनियत। मैं समझता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा शरीक का मैं लाख लाख शुक्र गुजार हूँ। अगर 24 घंटे में मैं सजदे में पड़ा रहा हूँ तो हम उनका शुक्र बजा नहीं ला सकते। और ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम का पैशन था, पाकिस्तानी अवाम की कमिटमेंट थी कि वो पाक अफवाज के साथ खड़े हुए और पाक अफवाज के हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने उनको दंदान शिकन जवाब दिया, जिस पे आज हर पाकिस्तानी के चेहरे दुनिया में दो तस्वीरें बड़ी वायरल और खिलखिला उठ रहे हैं। दो तस्वीरें बड़ी वायरल हैं दुनिया में। एक कौम खड़ी है और फौजी खड़ा है और ड्रोन को निशाना बना रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तानी अपनी निगरानी में मिसाइल चलवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये देखे ना पाकिस्तान का, ये हमारी, चूंकि मैंने शुरू में ये कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, तो ये जो जज्बा था, वलवला था, जो आप जिसमें आपने बड़ी खूबसूरती से जो है वो तस्वीर खुशी की है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको ये मर्दाना वार दिखाया और उसको साबित करके दिखाया। इंटरनेशनल मीडिया और जो गैर जानिबदार मुबस्सिरीन है वो भी ये बात कर रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान के आर्म फोर्सेज ने, जिनमें उसके तमाम जो मैं समझता हूँ कि वो शामिल है अफवाज, खासकर जो है वो हमारी जो फजाइया ने उनको दंदान शिकन जवाब दिया। और नीचे से हमने जो उनके ड्रोन वो कभी तमाशा, उन्होंने वो चौधरी साहब वो कहते हैं उन्हें शुरलियाँ छड़ी हुई हैं सन, ये आ रहा है ऐसे आ रहा है जी, वो शुरलियाँ मुरलियाँ वो इंडिया वालों को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों को बेवकूफ नहीं बनाता। पाकिस्तान के अवाम ने अपने सीने सामने कर दिए, हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारी सीढ़ियों ने आबादियों पर तय किया, हमारी मस्जिदें शहीद हुई, हमारे कुरान मजीद फुरकान हमीद शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो थी वो डट के खड़ी हुई। 100 की एक लोहार। हाँ, 100 सुनार की एक लोहार। मीडिया ने आसिम मुनीर साहब को भी गिरफ्तार करवाया और पाकिस्तान को भी तबाह करवाया, इस झूठ पे क्या कहेंगे? मैं देखें जी, झूठ के सारे मैं समझता हूँ कि झूठ की जो जांज है वो तोड़ नहीं चढ़ती। पंजाबी का एक फिक्र है, और ये झूठ की कोई मतलब नहीं होते की कहते हो उनके पाँव नहीं होते, तो वो झूठ बोल रहे थे हमने पाकिस्तान का फलां इलाका जो है क्रश कर दिया है, पाकिस्तान के फलां इलाके को उड़ा के रख दिया है। और बदकिस्मती के साथ हम पुरअमन कौम है, हम नहीं चाहते कि हम पे खामखा जंगे मुसल्लत की जाए, लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं ना आपकी 56 इंच की छाती काम आई, ना आपकी जो कह रहा था बख्शी के मेरी 10 इंच की मूछें हैं वो काम आई। ये ईमानी कुव्वत लड़ी है, ये पाकिस्तान की अवाम लड़ी है, 24 करोड़ अवाम लड़ी है। तो हमने तमाम तर इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर अपने बेटों और भाइयों के साथ खड़े हुए। और मैं समझता हूँ अकेली अफवाज भी नहीं लड़ सकती, ये कान खोल के सुन ले साहब पाकिस्तानी, जब तक अवाम खड़ी नहीं हुई। हमने भी अपने मफादात को साइड पर रखे, हमने तो अपनी निगरानी में
हाँ निगरानी मिसाइल में हमने माशाल्लाह किया, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जज्बा था। सर बहुत बहुत मुबारक हो आप कह रहे हो कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजहार यकजहती का मुजाहरा किया है पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी, तो सर आप लोगों के साथ भी कोई खान साहब की रिहाई के हवाले से खबरें आ रही थी, गंडापुर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। पे इंडिया ने जो है वो बला इश्तियाल हम पे जंग मुसल्लत की, तो हमने उसका मर्दानावार मुकाबला किया। ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि हमने इंडिया को और अपने दुश्मन का कैसे मुकाबला करना है, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और हमारे बच्चों से, हमारी जायदाद से और हमारी सियासत से अजीज है। तो इसलिए हमने अपने जाती इख्तलाफात को, अपना हमारा मैंडेट छीना गया, हमें सीधी गोलियां मारी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया स्पेशल सीट का, हमने उसको पसे पूछ डाल दिया। हमने हालांकि हम प्राइम मिनिस्टर को इस मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई तो न सिर्फ हमने उसकी स्पीच सुनी बल्कि हमने पाकिस्तान के लिए क्लेम भी किया। तो हम समझते हैं इंशाअल्लाह जो हमारा असल माटो है, अब जो जंग पे अल्लाह ने हमें फतह दी है, तो अब इंशाअल्लाह इमरान खान को रिहाई के लिए कोई दकीका फरुगुजार। सर एक सवाल, आखिरी सवाल, इस जीत के कौन हीरो है? वजीर आजम हीरो है या आर्मी चीफ? इसकी मैं समझता हूं कि इस जीत के हीरो पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम है। ये कोई और हीरो नहीं है, पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम है। 24 करोड़ अवाम में पाकिस्तान के अफवाज भी शामिल हैं, पाकिस्तान के मैं समझता हूँ इमरान खान भी शामिल है, पाकिस्तान का जो तमाम पॉलिटिकल लोगों के लोग भी शामिल है और हर कोई शामिल है। वजीर आजम साहब भी शामिल है। इसमें पाकिस्तान के तमाम 24 करोड़ लोग शामिल हैं। पाकिस्तान को जो है फतह मिली है, अवाम एक साथ हुई, तमाम सियासी पार्टियां जो है वो एक साथ मुत्तहिद होकर नजर आई, तो क्या जज्बात है आपकी जवाब? मेरे पास में अल्फाज में अपनी खुशी